किराए पर होंडा सिटी के साथ कई लग्जरी वाहन उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें अनुज शर्मा, फोन 9669991235। मंदसौर की शिवना नदी में चल रहे सीवरेज प्रोजेक्ट को लेकर बीते कुछ दिनों से कई प्रकार की अनियमितताएं की बात सामने आ रही थी। चूंकि यह प्रोजेक्ट पास करवाने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने काफी मेहनत की थी, इसी बात को लेकर आज विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीवरेज प्रोजेक्ट को देखने पहुंचे। ये योजना 28 करोड़ 21 लाख की है। इसमें ठेका 24 करोड़ का हुआ है और ठेकेदार को यह कार्य 15 माह में पूरा करना है। साथ ही इसके रखरखाव के लिए 3 साल तक की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। इस योजना का कितना लाभ शहर को मिलेगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि पाइप ठेकेदार ने नदी के अंदर ही डाले हैं, जिससे नदी की चौड़ाई कम हुई है। अगर नदी की चौड़ाई कम हुई है तो नदी का पानी अपने तेज बहाव से कहीं सीवरेज प्रोजेक्ट को डैमेज न कर दें, क्योंकि जब भी नदी नाले या तालाब का रास्ता किसी ने कम किया है या रोकने का प्रयास किया है, भविष्य में वहां दिक्कत हुई है। साथ ही पाइप के माध्यम से सीवरेज का पानी शहर से बाहर निकालने की यही योजना है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश का पानी इन पाइप के अंदर कैसे आएगा, क्योंकि जब तेज वर्षा होती है तो पानी काफ़ी मात्रा में आता है। ऐसे में यह योजना कहीं खटाई में न पड़ जाए, ऐसा अंदेशा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस मामले में क्या कुछ कहा मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने, सुनते हैं। भारत की सरकार की ओर से, राज्य की सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष कृपा करके शिवना नदी का जो प्रदूषण था, शिवना नदी का जो मंदसौर शहर का एक पुराना भूभाग है जिसको खानपुरा कहते हैं, जिसको शहर बड़ी होली कहते हैं, और नई आबादी का भी पानी कुल मिलाकर के पशुपतिनाथ जी के जो रामघाट का घाट है वहाँ से लेकर के और शिवना नदी का जो एक अंतिम छोर है हमारा अलाउदा खेड़ी जिसको मुक्तिधाम कहते हैं, वहाँ तक सारा गंदे नालों का पानी शिवना मैया के अंदर ही जाता था। चूँकि अलाउदा खेड़ी के यहाँ पर एक स्टॉप डैम बने हुए 2, तो उनका बैक वाटरिंग पानी हमेशा 12 मास भरा रहता था, जिसके कारण से पानी की निकासी न होना और शहर का गंदा पानी आना, इसके कारण से घाट भी प्रदूषित होता था। और हमारा जो शिवना मैया जो है पशुपतिनाथ मंदिर के चरण पखारती है वो भी गंदी रहती थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट करीब 25-28 करोड़ रुपये का सैंक्शन हो रहा, PIU उसकी एजेंसी है। आज मैंने पूरे प्रोजेक्ट को स्थल पर आकर के और अधिकारियों के साथ जो DPR बना है, जो इनके नॉर्म्स हैं, जो इनकी ड्राइंग डिज़ाइन है, उसको देखने का प्रयास किया। कुछ समाज सेवी लोग भी मेरे साथ हैं, जिसकी एक कमेटी बनाई गई थी खानपुरा से लेकर के और पूरे मार्ग के जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको सबको की जिम्मेदारी भी थी कि कहाँ कैसा काम चल रहा है। कुछ बीच बीच में शिकायत भी आ रही थी मीडिया के माध्यम से कि कार्य की गुणवत्ता में कमी है, कैसे एक कार्य योजना सफल होगी, कहीं अवरोध होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आज पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्थल पर समझने की कोशिश करी। PIU के अधिकारी भी मेरे साथ हैं, सारे हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, वार्ड के पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण। हमारी एक ही बात का एजेंसी को निवेदन है कि कार्य योजना असफल नहीं होना चाहिए। मुद्दतों के बाद इतनी बड़ी राशि शिवना शुद्धिकरण को लेकर के जो हमारा पर्यावरण विभाग है उसके माध्यम से और भारत की सरकार ने उपलब्ध कराया है। निर्माण एजेंसी चूँकि अभी बारिश का समय आ गया है, मैंने ये भी हिदायत दी कि आगे का काम अगर चाहें तो रोकें, लेकिन बाढ़ के कारण से हमारा जो काम अभी हो चुका है वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवना मैया का जो फ्लड आता है वो भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 8 मुख को डुबा जाता है। बहुत व्यव से आती, बहुत गति से शिवना मैया आती है। कुल मिलाकर के आज इस कार्य योजना के बारे में विस्तार से मैंने फील्ड पर, मौके पर, वैसे तो कई बार मेरी चर्चा हुई थी, लेकिन आज मैं मौके पर आकर इसको मैंने देखने का प्रयास किया है। देख रहे हैं किसी प्रकार की गलती ना हो, इस बात को हम हिदायत दे रहे हैं। एक बात तो सामने आई, काम में अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, क्या शिकायत थी और क्या आज आपने किया? काम में किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं है, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है। प्रयोगशाला बाकायदा ठेकेदार द्वारा लगाई गई है, उसमें टेस्टिंग हम करते हैं। पाइप की जहाँ तक बात है तो NP4 पाइप का यूज़ हो रहा है, या ISI मार्क के पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमने ठेकेदार को सख्त बोला है किसी भी प्रकार के दूसरे पाइप हम अलाउ नहीं करेंगे। जी, कैसे मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है? तो इतने लोग, इसमें बड़ी परियोजना है, तो मॉनिटरिंग और कौन जिम्मेदार है इसमें गुणवत्ता के लिए? मॉनिटरिंग में हमारे एक SDO, एक सब इंजीनियर है, और IFCO की तरफ से हमने 2 इंजीनियर्स की और डिमांड की है, जो कि आजकल में हम
हमने वैसे तो पहले से ही उनको यहाँ पे रख रखा है मॉनिटरिंग के लिए, और 1-2 दिन में इनका लीगल अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो वो रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें सवाल भी उठे कि जो पाइप डायमीटर कम है पाइप का, तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है जाम आने के लिए। पाइप का जो डाया है वो इफ़को ने पूरी तरीके से डिज़ाइन की हुई है। सारा डिस्चार्ज और पॉपुलेशन बेस्ड पे जितना भी वेस्टेज सीवेज का पानी आएगा उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की है। और जो 1000 mm का डाया का पाइप है वो उसको कैलकुलेट करके ही उनने पूरा वो किया है, जो उसके लिए सफिशिएंट है। मैम, इसमें कितने करोड़ की परियोजना और ठेकेदार फर्म कौन है और कितने साल का इसको मेंटेनेंस का दायित्व है? ये टोटल इसकी प्रशासकीय स्वीकृति 28 करोड़ 21 लाख की थी और 27 करोड़ की इसकी PAC है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इसका 24 करोड़ का है और KG गुप्ता इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर की एजेंसी है और 15 महीने का टाइम पीरियड हमने